मस्जिद है। आदाब नाजरीन, नादर गुल पर अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर ये कुतुब शाही दौर की मस्जिद जो खेतों के बीच में मौजूद है। हमारे हैदराबाद मीडिया टाइम्स के जनाब अदनान अली ख़ान ने मुझसे इस बात का ज़िक्र किया था कि यहाँ पर एक गैर आबाद मस्जिद है जो कुतुब शाही दौर की है, और हम इस मस्जिद को ढूंढते हुए एक आगे जो मस्जिद कुछ वक्त पहले आबाद की गई थी, हम वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ से ढूंढते हुए हम जब यहाँ आए तो इन खेतों के दरमियान हमें ये मस्जिद मिली, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुतुब शाही दौर की मस्जिद जो गैर आबाद है। तकरीबन कई बरसों से ऐसा लगता है कि ये गैर आबाद मस्जिद है, और अब तो इसका रास्ता भी नहीं पता चल रहा है कि रास्ता कहाँ से हो सकता है कि इसके रास्ते पर कब्ज़ा भी हो गया हो, क्योंकि ये खेतों के बिल्कुल बीच में आ गई है ये मस्जिद। अगर आप देखेंगे तो इतना उस ज़माने का जो कंस्ट्रक्शन है, अंदर मिंबर भी मौजूद है और जाए नमाज भी वहाँ पर पड़ी हुई है। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आइए, यहाँ पर जाए नमाज भी मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे इस जानिब तो यहाँ पर जाए नमाज भी हैं, और शायद के कुछ बरसों पहले यहाँ पर अल्लाह के इस घर में नमाज हुआ करती थी। वहाँ पर शायद इस अल्लाह के इस घर को बचाने के लिए कुछ लोगों ने अल्लाह का इसमें मुबारक यहाँ पर लिख दिया, ताकि अगर कोई यहाँ से गुज़रे तो उनकी नज़र इस मस्जिद पर ज़रूर पड़े। मैं हैदराबाद मीडिया टाइम्स के अदनान अली ख़ान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें बताया। कि आप देखिए, ये कुतुब शाही दौर का एक कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि उस ज़माने में जिस तरह के उनका जो आर्किटेक्चर होता था वो इसकी पहचान हुआ करता था। ये गैर आबाद मस्जिद नादर गुल पर है। हम इंशाअल्लाह इसका लोकेशन भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और बहुत ही ख़स्ता हालत में है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त शायद ये मस्जिद का जो ढांचा है ये किस वक्त भी बैठ सकता है। तो इसे रिपेयर की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इस मस्जिद का दौरा करें। वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब सलीम साहब की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो इस मस्जिद का दौरा करें। हम इस वक्त नादर गुल की इस गैर आबाद मस्जिद में हैं। अगर आप इस जानिब देखेंगे मेरे, हमें जूते पहन करके आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कांटियाँ हैं, तो इसलिए जाए नमाज अगर आप देखेंगे, देखिए ये जाए नमाज है जो काफ़ी बरसों से यहीं पर, शायद अल्लाह बेहतर जाने कितना वक्त हुआ है, और ये मस्जिद काफ़ी डैमेज होती जा रही है। अब वक्फ बोर्ड अगर इस मामले का अगर देखभाल नहीं कर पाएगा अगर इस मामले में, तो न जाने हमारी कितनी ऐसी और मसाजिदें हैं जो शायद जिनके नामो निशान मिटा दिए गए हैं या मिटा दिए जाएंगे। हमने कुछ यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की और कहा कि उन्हें इस मस्जिद के बारे में नहीं पता। अलबत्ता हमें ये इत्तला मिली कि इस मस्जिद के यहाँ पर जो झाड़ थे उसे काटा गया है। किस मकसद के लिए काटा गया है वो हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला ने बस हमें यहाँ पर भेजा और हम आज यहाँ पर मौजूद हो गए। इंशाअल्लाह ताला हम ये जो मस्जिद है इसके ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड से भी हम गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ का एक मरतबा, जो वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट के जो अहदेदार हैं या जो चेयरमैन साहब हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो एक मरतबा ज़रूर यहाँ का दौरा करें और इस मस्जिद को आबाद करने के लिए, इसका रास्ता असल था कहाँ और इसकी कुल जायदाद कितनी थी। क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह हमारी दीगर मसाजिदें कब्ज़ा हो गई या दीगर जो हमारे मसाजिद के जो प्रॉपर्टीज़ थे वो कब्ज़ा हो गए, हो सकता है कि इस मस्जिद की भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। क्योंकि ये जो मस्जिद है, अब इसके लिए आने का हमें कहीं से भी रास्ता नहीं मिला, तो हम कुछ खेतों के दरमियान से आए, हम कुछ खेतों के दरमियान से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी उस पर भी एक मरतबा वक्फ बोर्ड को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और किसने इसका रास्ता बंद किया और कब से गैर आबाद है। हम इंशाअल्लाह ताला इसका लोकेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी हमने जैसा कि आपसे कहा था कि यहाँ पर यहाँ के झाड़ जो थे इसको काट के जलाया गया है। वो किस मकसद से जलाया गया है, किस मकसद से यहाँ के झाड़ काटे गए हैं, उस बात का हमें अंदाज़ा नहीं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो इस मस्जिद के अंदर ये जो झाड़ है, अगर इस झाड़ की हयात पर हम तबसरा करने बैठें तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी पुरानी ये मस्जिद है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं, कुतुब शाही दौर का ये कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये इस मस्जिद की बाउंड्री के ऊपर हम खड़े हुए हैं। ये मस्जिद की पूरी बाउंड्री है जिसके ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं। इस जानिब खेत हैं, वहाँ पर खेत हैं, और इसके बहरहाल इसके अतराफ़ सारे खेत मौजूद हैं।
اور یہ مسجد ابھی فی الحال تمام کھیتوں کے درمیان میں ہے، اور اس کا راستہ ابھی ہمیں ملا نہیں، تو ہمیں اس کھیت سے ہمیں اس مسجد میں آنا پڑا۔ اگر آپ وہاں پر دیکھیں گے تو وہ مین روڈ ہے، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو مین روڈ ہے، اور یہاں پر قریب میں 2 یا 3 تالاب ہیں بڑے بڑے، اور اس کے آگے ایک غیر آباد مسجد ہے جو حیدرآباد کے ایک رپورٹر کی جانب سے ہم نے سنا کہ اسے آباد کرایا گیا تھا، وہاں پر ایک مسجد ہے۔ اس سے تھوڑا پہلے آپ کو یہ ملے گی، مین روڈ ہے، یہ آپ کو باؤنڈری دکھے گی۔ ہم انشاءاللہ لوکیشن، جیسا کہ میں نے 3-4 مرتبہ کہا کہ لوکیشن شیئر کروں گا، وہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس مقام کا دورہ ضرور کریں۔ حیدرآباد میڈیا ٹائمز اور دکن ڈیلی کے لیے میں حبیب مسعود